तो दोस्तों हमारे साथ जीएमसी शहडोल के डीन डॉक्टर मिलिंद सिलारकर जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर देखने में आ रहा है कि 70 से 80 से 90 साल के जो लोग हैं, जो मरीज़ हैं, वो बढ़िया विधिवत होकर यहाँ से वापस घर जा रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ जो यूथ हैं, कुछ और मरीज़ हैं, बहुत पैनिक हो रहे हैं। उनको लगता है कोरोना हो गया तो वो ठीक नहीं हो पाएंगे। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? मैं ये कहना चाहूँगा कि धीरज इसमें रखना बहुत ज़रूरी है। और ये जो कोरोना फेज़ 2 जो चल रहा है, वेव 2 चल रही है, इसमें ये देखा है कि जो मतलब यंगर लोगों को ये ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। वाकई में ये सीरियस भी है। हमारे यहाँ कई मतलब कैजुअलिटीज़ हुई है यंग पेशेंट्स की। मुख्य कारण ये रहा कि देर से प्रेजेंटेशन रहा। तो जवान लोगों को मेरा ये संदेश रहेगा कि भाई बहुत सुरक्षित रहें, अपने आप को बचा के चलें, और जो मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, अनावश्यक भीड़ में ना जाना, ये ना करें। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि मरीज जो एडमिट है, उनके एक मरीज के साथ 3 से 4 परिजन किसी न किसी बहाने रोज़ अस्पताल में आ रहे हैं, यहाँ परिसर में घूम रहे हैं, बेझिझक घूम रहे हैं। मुझे यकीन है वो लोग यहीं पॉजिटिव होते हैं, और हमारे डॉक्टर्स ने भी बताया कि ऐसे कई यंग लोग यहाँ पॉजिटिव होकर भर्ती भी हो गए हैं। तो क्योंकि वो एहतियात नहीं बरत रहे हैं, सावधानी नहीं बरत रहे हैं। सावधानी बरतना अति आवश्यक है। 6 फुट की दूरी, मास्क पहनना, सैनिटाइज करना आवश्यक है, और अपने आप को बचाना सबसे इसमें महत्वपूर्ण है। और यही मतलब मैं सीख लोगों को देना चाहूँगा, क्योंकि इस बार जो कोरोना हो रहा है ज़्यादा घातक दिख रहा है, ज़्यादा सीरियस कंडीशन में मरीज़ आ रहे हैं, और रिकवर होने में भी लगभग 10 से 12 दिन का कम से कम समय लग रहा है। तो सबसे पहली चीज़ है महत्वपूर्ण कि अपने आप का बचाव करें। ये मैं युवा लोगों को कहना चाहूँगा। सर एक चीज़ और देखने में आता है कि जो मरीज हैं और उनके परिजन हैं, ट्रीटमेंट को लेकर काफ़ी खुद सेल्फ डिसीजन लेते हैं, डॉक्टरों पर प्रेशर डालते हैं, और जो कुछ जांचें होती हैं उन जांचों को बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के जांच कराने के बाद खुद बहुत ज़्यादा पैनिक होते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ये सही बात कही आपने। कई लोग अभी भी गूगल पे देख के और उस हिसाब से इलाज करवा रहे हैं, ये उचित नहीं है। कुछ केसेस में तो ऐसा होता तो डॉक्टर बनने की ज़रूरत ही नहीं थी, गूगल ही सब कुछ कर देता। कुछ लोगों को किस्मत से वो जो दवाई देखी होगी, ली होगी, उससे ठीक हो गए। लेकिन ऐसे भी उदाहरण हैं कि इसी गूगल और उसी के चक्कर में शुरू के 5-6 जो बहुत महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, जिसमें सुरक्षा और जांच की आवश्यकता होती है, वो समय मरीज गंवा चुके रहते हैं, और उसके बाद में किसी बहाने वो टेस्ट करते हैं, खुद करते हैं या बताने के बाद करते हैं, तब तक संक्रमण फैल चुका होता है। ये उन्हीं लोगों को होता है जिनमें बीमारी बढ़ चुकी है, क्योंकि 80 से 85% लोग अपने आप ठीक हो रहे हैं। ये बिल्कुल सही है। उनमें केवल उनको सावधानी बरतना है, स्वस्थ भोजन करना है, आराम करना है, ताकि ऑक्सीजन का उनका रिक्वायरमेंट ना बढ़े। और ये जो शुरू के 5-6 दिन में अगर बगैर किसी को दिखाए और खुद का इलाज करते रहे, और अंदर ही अंदर तकलीफ धीरे धीरे बढ़ती है, जो समझ में नहीं आता है, और फिर किसी कारण से 5-6 दिन बाद किसी ने बोला इसलिए जांच कराई, या किसी ने किया इसलिए कराई, और तब तक स्थिति बिगड़ चुकी होती है। ये ऐसा कुछ लोगों में हो रहा है जो बाद में अति गंभीर होकर यहाँ भर्ती। सर देखने में ये भी आया है कि जिनका ऑक्सीजन लेवल 85 तक भी रहा, वो लोग भी घर में रह के स्वस्थ हुए हैं। क्या लगता है कि क्या अगर प्राइमरी तौर पर, प्राथमिक तौर पर घर में ही बेहतर इलाज हो जाए और प्रॉब्लम डायग्नोज हो जाए तो घर से ही ठीक किया जा सकता है? चूँकि एक बात ये भी देखने में आती है कि काफ़ी क्राउड है, मेडिकल कॉलेज में भी काफ़ी मरीज़ हैं। इन स्थितियों में कैसे बैलेंस करना चाहेंगे इन मरीजों को? ये बात सही है कि होम आइसोलेशन में इलाज हो सकता है, लेकिन 85 जैसे आपने बताया है, 85 में मरीज को ऑक्सीजन की तो आवश्यकता पड़ेगी। ऑक्सीजन उसको मतलब ऊपर से आर्टिफिशियल रूप से दिया जाना पड़ेगा। और अगर उसको उस समय उसके जैसे ब्लड इन्वेस्टिगेशन, एक्सरे, और अगर सीटी हो सके, और सीटी में ज़्यादा संक्रमण ना है, तो आराम से घर पर रहकर इलाज हो सकता है। लेकिन जैसे 85 जो फिगर बताई, 90, 91, 90 से 95 तक को भी मरीज को भी घर पर रहकर इलाज किया जा सकता है, और वो इवन बगैर ऑक्सीजन के यह पीरियड सफलतापूर्वक पार कर सकते हैं।
थैंक यू सर। तो ये थे डॉक्टर मिलिंद सिलाकर जो बता रहे थे कि परिजनों के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छे टिप्स दिए और जितने भी मरीज़ हैं उनको लिए भी उन्होंने कहा कि बहुत ज़रूरी है एहतियात बरतना और बीमारी को हमें बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं होने देना। उससे पहले हमको प्राथमिक औषधि लेकर अपने आप को ठीक करना है और स्थिति बिगड़ती है तो बिल्कुल आप मेडिकल कॉलेज और जो भी आपके यहाँ के निजी चिकित्सालय है वहाँ पर जाके ट्रीटमेंट शुरू करवाना है।